पिछले पार्ट में आपने देखा कि चित्रलेखा राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने देती है। अगले दिन राजा फिर से उस दिव्य सिंहासन की तरफ जाते हैं तो फिर से सिंहासन से दिव्य पुतली निकलती है। राजा भोज को सिंहासन की तरफ बढ़ता देख तीसरी पुतली सत्यभामा गरजते हुए बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये तो जान लो कि क्या आप इसके योग्य हो भी या नहीं। जिस महान व्यक्ति का ये सिंहासन था, क्या तुम भी उतने ही योग्य हो? अगर हो वीर विक्रमादित्य की तरह योग्य तो तुम बेशक इस पर बैठ सकते हो। तीसरी पुतली सत्यभामा भी अन्य पुतलियों की तरह विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना आरंभ करती है। तो सुनो राजन, एक लड़की की नई शादी हुई थी। सुहाग रात वाली रात वो सुहाग की सेज पर बैठकर वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ दासियां आईं और उसे पकड़कर घर के नीचे बने तल घर में ले गईं। नई नवेली दुल्हन दासियों के इस व्यवहार से अचंभित हो गई। वो समझ न पाई कि ये हुआ तो हुआ क्या। वो समझ पाती इससे ही पहले पकड़कर लाने वाली दासियां बोली, आपके पति की आज्ञा से आपको इस तल घर में जीवन भर के लिए रखा जाएगा। पहले से ही उलझनों में फंसी देवयानी के लिए ये वचन किसी परमाणु बम से कम नहीं था। अचंभित होती हुई वो दासियों से बोली, क्या कह रही हो और मुझे क्यों इस तल घर में बंद करके रखा जाएगा? मैं बहू हूँ इस घर की, क्या मुझे यहाँ विवाह करके यहाँ बंद करने के लिए लाया गया है? मैं उनसे अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। देवयानी की बात सुन दासियां बोली, बहू रानी, आप इस जीवन में तो अपने पति से नहीं मिल सकती। दासियों की बात सुन देवयानी के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोली, ये मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है? आखिर मेरी क्या गलती है जो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? तब उनमें से एक दासी बोली, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे। बहू रानी, सुना है विवाह से पहले आप कहा करती थी कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। दासी की बात सुन गुस्से से देवयानी बोली, मैं ऐसा कहा करती थी और अब भी ये कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। देवयानी की बात सुन दासियां कुछ कहती उससे पहले ही वहां उसकी सास आ गई और उसने सारी बात सुन ली और बोली, मूर्ख लड़की, तेरे इसी अपमान का दंड अब तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन मेरे पुत्र ने सुना कि तुम ऐसी बातें करती हो, उसी दिन से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। अब वो तुझे जीवन भर इसी कमरे में बंद करके रखेगा, यह देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो और कितनी चतुर हो। ये बात सुन देवयानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। स्वतः ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आगे सासू बोली, स्त्री को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है उनकी यही दशा होती है। इतना कहकर वो दासियों के साथ वहाँ से चली जाती है। देवयानी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वो निर्जीव शरीर के साथ माथा पकड़कर बैठ जाती है। वहीं पर उसको 2 समय का खाना दिया जाता है। अपने पति के इस कृत्य से बहुत आहत हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अब उसके पास रोने और अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। दिन बीतते गए और जब उस बेचारी के रो रो कर आंसू सूख गए तो देवयानी ने प्रण लिया कि वो उस दुष्ट आदमी को सबक सिखाकर रहेगी और उसका गुरूर तोड़ते हुए ये सिद्ध करके दिखा देगी कि उसकी सोच सही है। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और योजना के अनुसार एक खाना देने आने वाली दासी को उसने मना लिया और एक पत्र देते हुए उसने उस पत्र को अपने पिता के पास पहुंचाने के लिए कहा। दासी ने उसके कहे अनुसार वो पत्र उसके पिता के पास पहुंचा दिया। जब वो पत्र उसके पिता ने पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका पिता बहुत बार अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने, उसका हाल जानने के लिए जा चुका था, लेकिन हर बार उसके सामने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। आज पहली बार था जब उसे अपनी बेटी की इस दुर्दशा के बारे में पता चला। उसकी बेटी ने पत्र में सब कुछ लिख दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि उसको छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें और ना ही ये बात किसी दूसरे को बताएं, क्योंकि इतना होते हुए भी वो अपने ससुराल पक्ष या अपने पति की किसी भी तरह से बदनामी नहीं होने देना चाहती थी। लड़की ने पत्र में पिता से आग्रह किया कि वो अपने घर से लेकर उसके ससुराल तक ऐसी सुरंग बनाए, एक ऐसा गुप्त मार्ग बनाए जिससे वो जब चाहे अपने पिता के घर आ जा सके। अब लड़की का दुखियारा पिता मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी के कहे अनुसार
सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया और कुछ महीने बाद वो इसमें सफल भी हो गया। एक दिन हमेशा की तरह लड़की बेचारी गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद उस गुप्त मार्ग के जरिए उसका पिता उसकी आंखों के सामने था। आंसुओं के साथ लड़की भागकर अपने पिता से लिपट गई। देवयानी का पिता उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। लड़की सुरंग के रास्ते अपने घर आ गई। अब वो हर रोज कुछ समय के लिए अपने पिता के घर आने जाने लगी। कितने दिनों कितने महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटी थी। खुली हवा का एहसास किया था। स्त्री ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए ग्वालन का रूप बना लिया और पिता की सहायता से नगर के बाहर एक घर बना लिया और कुछ गाय भी पाल ली। अब वो ग्वालन के वेश में अच्छे से बन ठन कर अपने पति को रिझाने के लिए उसके आसपास रहकर जहां वो अपने मित्र मंडली के साथ उठता बैठता था वहीं वो दूध बेचने लगी। आखिरकार जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। वो उसके रूप रंग पर इतना मोहित हो गया कि अब तो वो हर रोज उसके आने के समय क्षण भर देखने के लिए वहाँ बैठने लगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। तब ग्वालन का भेष धारण किए देवयानी ने खुद ही शुरुआत कर दी और एक दिन दूध देने के बहाने उससे बोली, दूध ले लीजिए ना मालिक, बस थोड़ा सा बचा है। अब हर रोज दूध के बहाने उनकी मुलाकात होने लगी। इसी बीच उनमें थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती। ऐसे उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगा। एक दिन बनिए के लड़के ने बातों ही बातों में उस ग्वालन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। ग्वालन यानी देवयानी ने बिना समय गवाए उसका प्यार स्वीकार कर लिया। बनिए का लड़का अब हर रोज नगर से बाहर ग्वालन के घर जाने लगा। अब हर रोज का यही प्रसंग था। देवयानी सुरंग से होती हुई अपने घर आती और ग्वालन का रूप धारण कर अपने पति से मिलती। ऐसे ही उन दोनों को मिलते मिलते काफी समय बीत गया। लड़का हर रोज अपनी ग्वालन को कुछ न कुछ भेंट करने लगा और फिर एक दिन वो ग्वालन से मिलने आया तो देखा कि वहाँ अब कोई नहीं है। ये सब देख वो भौचक्का सा रह गया। उसने आसपास बहुत पूछताछ की पर उसके बारे में किसी को कुछ भी न मालूम था। ग्वालन के प्यार में वो हर समय डूबा रहता। उधर ग्वालन यानी देवयानी का उससे मिलना बंद करने के दो कारण थे। एक तो उसे बिछड़ने का एहसास करवाना चाहती थी और दूसरा कारण ये कि वो माँ बनने वाली थी। एक दिन दासियां उसे खाना देने आई तो वहाँ एक नवजात बच्चे को देवयानी के गोद में खेलते देख दंग रह गई। आखिर वो तो 2 साल से तल घर में बंद थी तो ये बच्चा कहाँ से आया। वो तुरंत भागी भागी अपनी मालकिन के पास गई और उसे सारी परिस्थिति से अवगत कराया और बोली, माँ जी अपनी बहू को बच्चा हुआ है। दासी की बात सुन उसकी माँ दासी को डांटती हुए बोली, वो तो 2 साल से तलघर में बंद है, अकेली स्त्री को बच्चा कैसे हो सकता है। वो तुरंत दासियों के साथ तलघर में जाती है तो देखती है उसकी बहू की गोद में एक बच्चा खेल रहा है। ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आग बबूला होते हुए बोली, ये बच्चा किसका है। देवयानी बड़े ही शांत स्वर में बोली, ये मेरा ही बच्चा है। ये बात सुन उसका गुस्सा फूट पड़ा और बोली, नीच, मेरा बेटा तो कभी झांकने भी नहीं आया यहाँ जो तू उसे इस बच्चे का बाप बता रही है। देवयानी बोली, माँ जी कुछ भी कहने से पहले आप एक बार उन्हें बुला तो दीजिए, एक बार वो कह दें। बहू की बात सुन सास बोली, चरित्रहीन, कब मिला मेरा बेटा तुझसे, पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे के सर पर मर रही है, लगता है यहाँ कोई गैर पुरुष आता रहा है। इतना कहते हुए उसकी सास ने देवयानी रोती गिड़गिड़ाती रही पर उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी। बेचारी रात के समय आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को लेकर चल पड़ती है। संयोग बस उसी रात विक्रमादित्य वेश बदलकर प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर में निकले थे। उन्होंने जब रोते हुए अकेली स्त्री को देखा तो वो उसके पास गए और उससे रोने का कारण पूछा पर देवयानी ने ससुराल की बदनामी के डर से उन्हें कुछ न बताया। विक्रमादित्य ने उससे कहा, देखो तुम मुझे अपना दुख नहीं बताना चाहती तो ना सही, लेकिन एक बात जान लो, अन्याय सहना और अन्याय छुपाने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। वो बड़े न्यायकारी राजा हैं और एक राजा पिता के समान ही होता है। वो अवश्य ही तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। इतना कहकर विक्रमादित्य देवयानी को उसके पिता के घर छोड़ देते हैं। देवयानी को ब्राह्मण यानी विक्रमादित्य की बात खटक गई। उसने सोचा कि आखिर कब तक वो इस अन्याय को सहती रहेगी। अगले दिन जब वो अपने पिता के संग राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाती है तो वो तुरंत राजा विक्रमादित्य को पहचान लेती है कि ये तो वही ब्राह्मण हैं जो पिछली रात मुझे मिला था। उसे समझते देर न लगी कि कल रात उसे मिलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं राजा विक्रमादित्य ही थे। वो निश्चिंत होते हुए सारी बात बताती है। सारी बात सुन राजा सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं, तुम्हारे साथ कल इतना सब हुआ तो तुम्हारे पति कहाँ थे। इतना सब होने के बावजूद उसे आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम खुद चलेंगे।
विक्रमादित्य अपने राजसी वस्त्र बदलकर साधारण वस्त्र पहनकर वेश बदलकर देवयानी को अपने साथ लेकर उसके पिता के ससुराल जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उसकी सास दोनों को देखकर भड़क जाती है और चिल्लाती है, उल्टा स्त्री, तू फिर यहाँ आ गई। ये तेरे साथ कौन है? क्या यही है वो जिसका ये बच्चा है? इतना सुन विक्रमादित्य कुछ कहती इससे पहले ही देवयानी का पति वहां पहुंच गया, जो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और आज ही अपने घर लौटा था। देवयानी को अपने सामने देख अचंभित हो जाता है। ढेरों सवाल उसके मन में आने लगे। ये इतने दिनों बाद और मेरे घर में। वो सीधे देवयानी के पास जाकर एकदम भावुक होकर कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो तुम मुझे बिन बताए यूं अचानक चली गई। ये बातें सुन उसके माता पिता दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, अच्छा तो तुम ही हो जिसे अपने पुरुष होने पर बहुत घमंड है। सुना है तुमने शादी करते ही अपनी पत्नी को सिर्फ इस बात पर तल घर में बंद कर दिया था कि उसका मानना था कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान और चतुर होती हैं। जिस ग्वालन के प्यार में तू पागल है वो और कोई नहीं, तेरी पत्नी ही है। पर तू तो अपने पुरुषार्थ में इतना खो गया कि अपनी धर्म पत्नी को एक नजर देखना गवारा नहीं समझा। सही कहती थी ये, जैसा इसने कहा था वैसा सिद्ध करके भी दिखाया है। विक्रमादित्य की बात सुन लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका घमंड टूट जाता है और हकलाते हुए कहता है, ये कैसे संभव हो सकता है। तब देवयानी उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसने अपने पिता की सहायता से वो सुरंग बनाई और तुम्हें सबक सिखाने के लिए ग्वालन का भेष बनाया। सारा माजरा समझ बनिए कि लड़के समेत उसके माँ बाप भी दंग रह गए। वो सब मारे लज्जा के अपना सर झुका लेते हैं। तभी विक्रमादित्य अपनी दाढ़ी निकालते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देख वो लड़का और उसके माता पिता उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें गिड़गिड़ाते देख विक्रमादित्य बोले, उठो, अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो अपनी बहू से मांगो। कितना जुल्म किया है तुमने इस पर, फिर भी इसने इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ बोलकर तुम्हारी जरा सी भी बदनामी नहीं की। राजा विक्रमादित्य की बात सुन देवयानी के सास ससुर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देवयानी का पति घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है और कहता है, क्षमा करना प्रिय, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया है। आज तुमने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया है और ये सिद्ध कर दिया है कि वाकई में तुम जैसी स्त्रियां मेरे जैसे नीच पुरुष से कहीं ज्यादा चतुर और समझदार होती हैं। देवयानी को विक्रमादित्य की बदौलत उसका परिवार मिल गया था। इतनी कथा सुनाकर तीसरी पुतली बोली, राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य जो किसी भी दीन दुखियारे का दुख मिटाने के लिए इतने आतुर हो जाते थे। क्या तुमने भी किसी का दुख दूर किया है तो तुम भी इस पर बैठ सकते हो। इतना सुन राजा भोज निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अब बारी थी चौथी पुतली की। क्या होगा आगे? क्या अगले दिन राजा भोज बैठ पाएंगे सिंहासन पर या फिर से कोई कहानी सुनकर लौटना पड़ेगा? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई नई ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद।